ले जाएंगे तो ले जाएंगे मतलब कि रहेगा। नेचुरली 60 किलोमीटर नहीं बल्कि 32 किलोमीटर के बाद बात की जा सकती है। सरकार आएगी तो उसी समय बात की जा सकती है कि हटाना है या तो वो 60 ले जाएंगे तो ले जाएंगे मतलब कि रहेगा। नेचुरली 60 किलोमीटर नहीं बल्कि 32 किलोमीटर के बाद बात की जा सकती है। मुझे बताइए कि आप कहते हो कि टोल प्लाजा भी नहीं लगेगा, वहां बनेगा भी नहीं, उसके लिए तो जगह भी आइडेंटिफाई कर दी गई है। नहीं, ये नेशनल प्रोजेक्ट है मैडम। आपको ये मानना चाहिए कि रिंग रोड बना तो लोगों की जमीन गई। आप सवाल इस बात का नेशनल हाईवे बनाए तो लोगों का नुकसान जरूर होगा। तो तब भी नहीं रहता, और अगर सरोवर में आएगा तो तब भी नहीं रहेगा, यानी कि दोनों ही तरीके से वो टोल प्लाजा वहां पे गलत लगा है। देखिए, आप ये जानते हैं कि 60 किलोमीटर नहीं बल्कि 32 किलोमीटर के बाद बात की जा सकती है। जी सिंह सलाथिया समय मेरे साथ में मौजूद है। इस समय से सांबा की क्या सूरत हाल है, किस तरीके से देखा जा रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन की बातों को किस तरीके से समझा जा रहा है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन का ताल्लुक है, कुछ लोगों ने अपने ऑब्जेक्शन जो हैं कल आके शायद दिए हैं। तो ये एक प्रोसेस है, एक ऑटोनमस बॉडी अलग अपना काम करती है। उन्होंने ये फॉर्मेट सामने आया है, उसके मुताबिक जहाँ जहाँ कहीं परेशानी है उसके बारे में अलग अलग पार्टीज़ के लोग और वहाँ के जिन लोगों को कोई लगता था कि ये गलत हुआ है, उन्होंने ऑब्जेक्शन दिए हैं। तो उसके बाद क्या फैसला लेते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। गुड़ा सलाथिया के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने इतना डोगरी लैंग्वेज में भी कहा है कि जब हम दातुन करते करते विजयपुर तक पहुंच जाते हैं, उठा के हमें सांबा के साथ में जोड़ दिया है। क्या आप शायद जानते हैं कि मैंने इसके मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिया था कि गुड़ा सलाथिया को एज इट इज़ रहना देना चाहिए कि जो विजयपुर के साथ है, क्योंकि वो लगता नहीं कि किसी तरीके से आपने उसको सांबे के साथ जोड़ा है, क्योंकि हम हमेशा जो है विजयपुर के साथ थे और कोई ऐसा भी नहीं एरिया बनता कि जिसके मुताबिक आपको सांबे से जुड़ता। वो अलग सा एक इलाका है, तो उसको एज इट इज़ रहना देना चाहिए। उसके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ कि गुड़ा सलाथिया विजयपुर का लग रहा है इस समय डिलिमिटेशन कमीशन जिस तरह से रिपोर्ट दे रहा है सामने, ग्राउंड वर्क में काम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बातें करता हुआ नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस ग्राउंड वर्क में काम हुआ है? अगर गुड़ा सलाथिया ही इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। देखिए, डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसके मुताबिक जो ऑफिसरान हैं उन्होंने अपने जो भी उनके पास साधन थे, जो भी डीसी से बाकी जगहों से कमीशन ने रिपोर्टें लेनी थी, या डिलिमिटेशन कमीशन का अपना जो जम्मू का हमारा है, उन्होंने भी उस पर होमवर्क किया होगा। पॉपुलेशन का भी देखा होगा कि कितने परसेंटेज कहाँ पे क्या है, कितने हरिजन भाइयों को कौन सी सीटें रिजर्व होनी है। तो ये सारी समीकरण बनाने के बाद ही ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि आपको हमारी सांबा की 2 सीटें थी, 3 बढ़ा दी, 1 सीट बढ़ गई, जिसका मतलब है कि लोगों को ये भी मानना चाहिए कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारे जम्मू रीजन के अंदर 6 सीटों का इजाफा हुआ है। इसका भी लोगों ने शुक्रिया करना चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन का। ये कोई आसान बात नहीं है, कई वर्षों से नहीं हो पाया। तो ये डिलिमिटेशन ने जो काम किया है ये सराहनीय है कि हमारी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं। कहीं कहीं जरूर फर्क आया है, उसको भी वो ये देखेंगे कैसे ठीक हो सके। एम्स को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं और कहीं ना कहीं लोग खुश हैं, पर एम्स की वजह से एक स्कूल जो था वहाँ से अब टेंटों में लग रहा है, टेंट्स में बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या सांबा के बच्चों की अब ये बात आ रही है कि वो टेंट में बैठकर पढ़ाई करेंगे? शायद आपको प्रॉपर पिक्चर किसी ने बताई नहीं, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा घर वहाँ से 50 मीटर पे है। जी। एम्स में क्या हुआ कि जो हमने जगह एक्वायर एम्स के लिए की, वहाँ पे गुजर बस्ती थी। जी। ठीक, उसी गुजर बस्ती वाले जो लोग थे वो नजायज़ काबज थे। उसके मुताबिक मैं कहता हूँ कि फिर भी गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया है कि उन्होंने नीचे जाके जगह रेगुलाइज जो जगह है उनके नाम पे कर दी। वहाँ सड़क बनाई, पीने के भैंसों के लिए पानी का प्राविधान किया, और उसके बाद वहाँ जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो, क्योंकि वहाँ पे जहाँ एम्स बन रहा है वहाँ उसके बीच आती थी, तो इसलिए उस स्कूल को 8th का स्कूल है, 8th स्टैंडर्ड का, उस स्कूल को शिफ्ट करके उन्होंने बस्ती में ले गए हैं और उस बस्ती में टेंट में ही होगा। लेकिन उसके मुताबिक उसका जो एक टेंट है, एक कुल्ले में जो बनाया गया है, उसका थैच जो स्ट्रक्चर है वो, तो उसके बाद उन्होंने उसके पैसे भी रखे हैं
और जब पैसे आ जाते हैं वो स्कूल जो है बिल्डिंग खड़ी होगी और वहाँ बच्चे बैठेंगे। वहाँ जो हमारे नवैट्स जो लोग हैं उन्हीं का जो स्कूल था, बाकी कोई ऐसा स्कूल वहाँ से डिस्टर्ब नहीं हुआ कि जिसके बच्चे जो हैं वो धूप में या उसमें यहाँ बैठे। सर आखिरी सवाल, सबसे ज़्यादा बात हो रही है इस समय टोल प्लाजास को लेकर। जी जी। सांबा का जो टोल प्लाजा है लगातार ही बातों में चल रहा है। पहले इस रोड से ठंडी कुई जाएगा, ठंडी कुई से कहाँ जाएगा, और ठंडी कुई जाता है तो क्या होगा, और वहाँ से अगर उठता है तो क्या होगा? देखिए, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो तय करती है कि कहाँ पे होना चाहिए। एक टोल प्लाज़ा लगा है, उसी टोल प्लाज़े को कहीं आगे पीछे ये करेंगे तो टोल प्लाज़ा तो एक दफ़ा बन गया है। अब कोई पॉलिटिकल सरकार है नहीं, इस पर कोई टेक ऑफ। जहाँ तो इस समय जो है आपका एलजी साहब का रूल है, यूटी है, तो बहुत से ऐसे कानूनों में बदलाव आया है। तो जब भी कोई वक्त आएगा इस टोल प्लाजे के बारे में जरूर बात करेंगे। लगता है टोल प्लाजा हटना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, वो देखिए टोल प्लाजा जो है हटने का मैंने कहा कि जहाँ लगा है इसके पीछे ले जाएंगे। तो ले जाएंगे मतलब कि रहेगा? नेचुरली। आप मुझे बताइए कि आप कहते हो कि टोल प्लाजा भी नहीं लगेगा, वहाँ बनेगा भी नहीं, उसके लिए तो जगह भी आइडेंटिफाई कर दी गई है। ये कोई नई बात तो है नहीं, ठंडी कुई के पास की गया है। वहाँ पे जो लोगों की दुकानें आ रही हैं, जो सड़कें बन रही हैं, ये नेशनल प्रोजेक्ट है मैडम। आपको ये मानना चाहिए कि रिंग रोड बना तो लोगों की ज़मीन गई। आप सवाल इस बात का, नेशनल हाईवे बनाए तो लोगों का नुकसान जरूर होगा, लेकिन लोगों के साथ साथ लोगों का फायदा भी तो होगा कि अगर आप 6 घंटे में दिल्ली पहुंचते थे, 8 घंटे में दिल्ली पहुंचते, आप 4 घंटे में पहुंचोगे। पर सर तो टूरिज्म को लेकर ठंडी कुई की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। देखिए, उस ठंडी कुई को जो जगह है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। उसके मुताबिक कुछ एरिया को है वो लिया जा रहा है, वो जगह रहेगी। वो उसके मुताबिक पहले जिन्होंने गलती की है वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक ऐसा हमारा फेमस एरिया है कि हर एक लोग वहाँ पे रुकते हैं, आने जाए स्पेशली रुकते हैं। जम्मू का से जाए, कठुआ से आए, अमृतसर से आए, जातरू आए, वहाँ रुकता है। तो वो जगह जो है उसको ब्यूटीफाई करके बाकायदा टूरिज्म स्पॉट जो है वो बनाया जाए। आने वाले समय में अगर सरकार आपकी आती है, ठंडी कुई से भी हट जाएगा या रहेगा? देखिए, जब सरकार आएगी तो उसी समय बात की जा सकती है कि हटाना है या तो वो 60 किलोमीटर वाली जो बात हुई थी, देखिए 60 किलोमीटर में तो अगर ठंडी कुई में भी आता तब भी नहीं रहता, और अगर सरोवर में आएगा तो तब भी नहीं रहेगा। यानी कि दोनों ही तरीके से वो टोल प्लाजा वहाँ पे गलत लगा है। देखिए, आप ये जानते हैं कि 60 किलोमीटर नहीं बल्कि 32 किलोमीटर के बाद बात की जा सकती है, या 60 के किलोमीटर के जो हमारी अथॉरिटीज़ है उसके मुताबिक बात की जा सकती है। जहाँ तक अभी इस समय ये बात अभी शुरू नहीं हुई है, ना ही वहाँ टोल प्लाजे का अभी काम शुरू हुआ है। अभी तो सड़क के बारे में बात हो रही है, रोटरीज के बारे में कहाँ बननी है उसके बारे में बात हो रही है। जो ही ये चीज़ बन जाएगी तो उसके मुताबिक जब कोई वक्त आएगा तो इसको टोल प्लाजे का भी इलाज देखेंगे कैसा। 30 किलोमीटर के बाद अब लगने शुरू करवा दिए जाएंगे? नहीं, मैं नहीं ये कहता 32, जो उनके पैरामीटर्स हैं, जो इनके तो 60 किलोमीटर के अगर 60 नितिन गडकरी जी ने अभी बोला 60 किलोमीटर के बाद किलोमीटर में अगर तरमीम आई है, अगर 60 किलोमीटर में होंगे तो फिर 60 किलोमीटर पे ही गवर्नमेंट को चाहिए, उस अथॉरिटी को चाहिए कि लगाना चाहिए। तो इसका मतलब वो हट जाएगा नेचुरली। अगर वो 60 किलोमीटर में नहीं आएगा तो बाहर होगा तो वो बाहर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ Thank जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर वो 60 किलोमीटर के बीच में आता है तो वो हटा दिया जाएगा, चाहे वो ठंडी कुई में बने, चाहे फिर वो अगर बात करें सरोवर टोल प्लाजा की तो जहाँ पे सरोवर है वहाँ पर बने, पर हटाए जाएंगे। पर बात ये है कि अब 30, 32, 60 इन दोनों में ही अभी कन्फ्यूजन चल रही है कि 32 किलोमीटर का है या 60 किलोमीटर का है, किस तरीके से देखा जाएगा, कि असल में टोल प्लाजा हटेगा भी या नहीं हटेगा, रहेगा या क्या होगा। अभी यही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान चल रहा है। बात यही हो रही है कि एलजी सरकार है, एलजी सरकार जो चाहे चाहे, क्योंकि इस समय कोई पॉलिटिकल सरकार नहीं है तो पॉलिटिकली कोई बात कर नहीं सकता है। एलजी की सरकार यानी कि अब भाई एलजी साहब चाहें तो यहाँ पर सरोवर टोल प्लाजा रातों रात हटाया जा सकता है। यही कहीं ना कहीं कंक्लूजन जो है वो निकलकर सामने आता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।